स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। आज मैं आपके साथ आम के मसाले वाले तेल वाले अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे आम आ रहे हैं। जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तब जो आम आता है उसमें पल्प कम होता है, तो उससे हम मीठा आम या आम की लौंजी, आम की चटनी ये बना लेते हैं। लेकिन जुलाई और अगस्त के महीने में जो आम आता है उसमें पल्प बहुत ज़्यादा होता है और ऐसा ही आम हमें अचार के लिए चाहिए होता है। आप अचार के लिए गोला आम या राम केला आम, कुछ लोग इसको राम कला आम भी बोलते हैं, तो ये वाला आम लीजिए। आप साबुत आम लाइए, उसको अच्छे से पानी में भिगो दीजिए। आप चाहें तो रात भर भिगो दीजिए। अगले दिन अच्छे से पोंछ कर सुखाकर फिर काट लीजिए और धूप दिखा लीजिए। मैं मार्केट गई तो ये कटे हुए आम मिल रहे थे और आम बहुत अच्छा था, उसमें पल्प बहुत ज़्यादा था। देखिए, मैं आपको आम की फाँक दिखाती हूँ। देखिए आम के टुकड़े को कितना अच्छा पल्प है इसमें। तो मैंने 1.5 किलो के करीब आम के टुकड़े लिए हैं और लाके मैंने इनको बहुत अच्छे से पानी में धो लिया। फिर इनको निकाल कर सूती कपड़े से बहुत अच्छे से रगड़ कर पोंछ लिया। छिलकों को बहुत अच्छे से पोंछ लिया और इनको 1.5 घंटे के करीब धूप में सुखा दिया। उसके बाद आप सभी आमों को हम चेक करेंगे, कोई आम के अंदर गुठली है या डंठल वाला पार्ट है तो उसको हम निकाल देंगे। कई बार आम में दाग होता है कुछ छिलकों टुकड़ों पर, तो उनको हमें काट कर अलग कर देना है। और कुछ टुकड़ों पे देखिए डंठल लगा रह जाता है। मार्केट में जब काट के देते हैं तो वो डंठल वाला पार्ट अलग नहीं करते, तो आप इस डंठल वाले पार्ट को चाकू से काट के इस तरीके से अलग कर दीजिए। और कुछ टुकड़ों में आम की गुठली रह जाती है, तो आप उस गुठली को भी निकाल दीजिए। और गुठली के नीचे भी एक छिलका होता है पतला सा, देखिए काले रंग का हो जाता है ये, तो इस छिलके को भी आप निकाल दीजिए। इन्हीं चीज़ों से हमारा जो अचार है वो ख़राब होने का डर रहता है। आम का अचार डालते हुए हमें स्वच्छता का, सफाई का बहुत ध्यान रखना है। ज़रा भी गीले हाथ लगे या मॉइस्चर रह गया तो उससे हमारा आम का अचार खराब हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। हाथ अच्छे से साफ करके धोकर बिल्कुल एकदम सुखा लीजिए, फिर आप अचार डालना स्टार्ट कीजिए। और आम के जो हमारे टुकड़े हैं ये भी बिल्कुल एकदम ड्राई होने चाहिए, इनमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो काट के पोंछ के सुखा के इनको हमें धूप जरूर दिखानी है। आप 1.5-2 घंटे के लिए धूप दिखा सकते हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाने चाहिए सभी टुकड़े। अब देखिए मैंने 50 ग्राम के करीब मेथी दाना लिया है। इसको मैंने कढ़ाई में डालकर हल्का सा सेक लिया, गरम कर लिया। और इसके बाद मैं इसको दरदरा पीस लूँगी मिक्सी के जार में डाल के। आप चाहें तो साबुत मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैंने 30 ग्राम के करीब हल्दी ली है और 100 ग्राम के करीब नमक लिया है। सेंधा नमक है, मैं सेंधा नमक ही इस्तेमाल करती हूँ। अब आम के टुकड़ों को हम किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप यदि चाहें तो प्लास्टिक का टब ले सकते हैं या स्टील का कोई बड़ा पतीला है वो ले सकते हैं जिसमें मसाला अच्छे से हम टुकड़ों के ऊपर मिला सकें। मैंने ये बड़ी परात ले ली है। अब देखिए सभी टुकड़े इसमें डाल लिए। अब अपनी दरदरी पिसी हुई मेथी, इसको हम इन टुकड़ों के ऊपर डाल देंगे। तो देखिए हमारे टुकड़े भी एकदम ड्राई हैं और मेथी भी एकदम ड्राई है, तो ये भी टुकड़ों पर लगेगी नहीं। और जब हम इनको चलाएँगे तो सारी मेथी, इसका पाउडर और मेथी दाना जो है वो नीचे परात की तली में चला जाएगा। देखिए हम इसको इस तरीके से एक बार चला देते हैं, तो देखिए सारी मेथी नीचे चली गई है। अब इसके ऊपर, इन टुकड़ों के ऊपर हम नमक और हल्दी डालेंगे। चम्मच से करके सारा अपना नमक और हल्दी अच्छे से डालेंगे ताकि सभी टुकड़ों के ऊपर हमारा नमक और हल्दी बहुत अच्छे से लग जाए। जब हम कटे हुए टुकड़ों के ऊपर नमक डालते हैं तो आम का जो खट्टा पानी है वो सेपरेट हो जाएगा आम आम में से। देखिए, और जो हमने नीचे मेथी, हमारा मेथी दाना है वो उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। मेथी का अपना जो टेस्ट होता है वो थोड़ा-सा कड़वा होता है, लेकिन जब ये पानी सेपरेट होगा, खट्टा पानी आम के टुकड़ों का, तो मेथी दाना भी बिल्कुल एकदम खट्टा हो जाएगा, उसका कड़वापन बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब देखिए हम इसको हाथ से मिलाएँगे। अचार का जो मसाला है, वो हमें हाथ से ही बहुत अच्छे से इस तरीके से मसलते हुए बहुत अच्छे से लगाना है ताकि सभी टुकड़ों के ऊपर हल्दी अच्छे से लग जाए और नमक है वो भी अच्छे से कोट हो जाए। फिर हम इनको ढककर रात भर के लिए रख देंगे। आप चाहें तो किसी मर्तबान में भी इस तरीके से मेथी और अचार को डाल सकते हैं। और देखिए अगले दिन हमारा जो खट्टा पानी था आम का वो सेपरेट हो गया है
और मेथी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, क्योंकि हमारे आम के टुकड़े ज़्यादा नहीं थे, 1.5 किलो ही थे। अगर ज़्यादा होते तो पानी काफ़ी सारा बच जाता है, फिर हमें उस पानी को फेंकना नहीं होता, उसी पानी में फिर हम अपने मसाले घोल लेंगे। पर अभी तो हमारी जो मेथी है उसने सारा आम का खट्टा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। देखिए इस तरीके से अभी अब हमारे जो टुकड़े हैं वो थोड़े गीले हो गए हैं, इनमें मॉइस्चर है, तो अब हम इनको सुखाएंगे। तो किसी बड़े थाल में निकाल लेते हैं सभी टुकड़ों को पहले, और फिर इनको धूप में हम किसी सूती कपड़े पर, साफ कपड़े पर बिल्कुल सुखा देंगे। 2-3 घंटे की धूप दिखाएंगे, उससे हमारे जो टुकड़े हैं वो एकदम ड्राई हो जाएंगे। पर हमें इनको श्रिंक नहीं करना, आम के टुकड़ों को बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना धूप में, बस ड्राई होने तक सुखाना है। देखिए मेथी कितनी फूलकर दुगनी हो गई है एकदम। इसको अलग रख लेते हैं, इसको फिर हम मसाले में मिलाएंगे और टुकड़ों को धूप में डाल देते हैं सूखने के लिए। मसाले में मैंने 50 ग्राम के करीब सौंफ ली है। अचार के मसाले में मोटी सौंफ लीजिए, एकदम ताज़ी हरी सौंफ लीजिए, इसको भी हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। और 50 ग्राम के करीब पीली सरसों ली है, इसे भी पहले हल्का सा कढ़ाई में सेक लेंगे और इसको भी हम दरदरा पीस लेंगे। इससे हमारे मसाले में गाढ़ापन आता है। और साथ में 30 ग्राम के करीब कलौंजी ली है, सभी चीज़ों को हल्का सा कढ़ाई में सेक लिया और फिर दरदरा पीस लिया है। कलौंजी पिसती नहीं है तो कलौंजी मैंने साबुत ही ले ली है, देखिए। और आधा लीटर सरसों का तेल बहुत तेज़ गरम करके मैंने उसको नॉर्मल टेम्परेचर तक ठंडा कर लिया। उसमें से आधा कप सरसों का तेल लेकर उसमें आधा चम्मच हींग और 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च डाली है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम मिर्च को और हींग को ऑयल में। देखिए इस तरीके से चला लेंगे, मिर्च का जो कलर है वो ऑयल में आ जाएगा। अब इस ऑयल को हम अपने आम के टुकड़ों पर इस तरीके से डाल देंगे और इसको हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो हमारे टुकड़े हैं उनके ऊपर, सभी के ऊपर मिर्च का कलर आ जाए। और हींग की खुशबू, हींग की खुशबू आम के अचार में बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए इसको इस तरीके से मिला लेंगे। आम का अचार बहुत तरीके से डाला जाता है, राजस्थानी आम का अचार, पंजाबी आम का अचार, गुजराती, मारवाड़ी। तो थोड़ा सा मसालों का हेर फेर होता है बस। अब देखिए थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं ताकि हमारे जो टुकड़े हैं वो अच्छे से ऑयली हो जाए। फिर हम अपने मसाले एक एक करके डालेंगे। सबसे पहले हम अपनी भीगी हुई मेथी डालेंगे। देखिए मेथी कितने अच्छे से फूल गई है। अब इसको हम टुकड़ों में हाथ से मिलाएंगे बहुत अच्छे से। देखिए इस तरीके से मसलते हुए आप पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा मसाला डालेंगे और फिर टुकड़ों को इस तरीके से हमने मसालों को कोट कर देना है। सभी टुकड़ों के ऊपर सभी मसाले बहुत अच्छे से लग जाने चाहिए, क्योंकि हमारे जो मसाले मसाले कम और आप समझिए दवाइयाँ ज़्यादा हैं। ये आयुर्वेदिक औषधि है। आप मेथी देख लीजिए, किसी भी तरह का दर्द हो उसमें काम आती है। अब देखिए सौंफ है, ये हमारे डाइजेशन को अच्छा बनाती है, भूख बढ़ती है, माउथ फ्रेशनर का काम करती है। तो सौंफ डाल देते हैं और साथ ही अपनी सरसों, इसे भी हमने दरदरा पीस लिया है, इसे भी डाल देते हैं। इससे भी अचार ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करती है और इससे भी भूख भी लग बढ़ती है, हमारी डाइजेशन अच्छा होता है। तो ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, खुशबू वाली हैं और हमारी भूख को भी बढ़ाती हैं, डाइजेशन को भी अच्छा करती हैं। देखिए सभी डालते रहेंगे और इस तरीके से मिलाएंगे। और इसमें हम कलौंजी भी डाल लेंगे अपनी। कलौंजी 30 ग्राम ली है। कलौंजी बेसिकली प्याज का बीज होता है। यदि आप प्याज नहीं खाते तो आप कलौंजी को स्किप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप प्याज खाते हैं तो कलौंजी ज़रूर डालिए। कलौंजी की तासीर जो है वो गर्म होती है और इससे किसी भी तरीके का दर्द हो या नसों की प्रॉब्लम जो होती है उसमें बहुत बेनिफिशियल है कलौंजी। देखिए कलौंजी भी डाल देंगे और ये देखने में सुंदर भी बहुत लगती है। और आजकल तो कलौंजी का आप देखिए बिस्किट में या फिर नान बनाते हैं उनमें, तंदूरी रोटी, इसमें कलौंजी का बहुत इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि ये आप देखिए सभी मसाले हमारे एक आयुर्वेदिक औषधि गुणों से भरे हुए हैं। और जो हमने लाल मिर्च डाली है, लाल मिर्च खाने से भी भूख बढ़ती है। और जो सरसों का तेल है
ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और नमक, नमक और सरसों और तेल, ये आप अगर अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे तो अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। देखिए हमारे सभी मसाले बहुत अच्छे से मिल गए हैं। अब हम इन्हें किसी कांच के जार में भर लेंगे। आप कोशिश करिए कि कांच के जार में ही अचार डालिए। मैंने कांच का जार उबलते हुए पानी से बहुत अच्छे से धो के इसको 2 दिन धूप में सुखा लिया। अब इसमें आधा कप ऑयल डाल देंगे। नॉर्मल टेम्परेचर का है ये। आप चाहें तो थोड़ा सा हींग भी इसमें डाल सकते हैं। और इस तरीके से इसको घुमा लेंगे, अच्छे से ग्रीस कर लेंगे अपने जार को। इससे भी अचार हमारा ख़राब नहीं होगा। ऑयल की क्वांटिटी आप जितनी अच्छी रखेंगे तो उतना ही हमारा लंबे समय तक अचार चलेगा। अब इसमें अपने आम के टुकड़े डालते रहेंगे, साथ साथ थोड़ा सा अगर मसाला अलग है तो उसे भी डालते रहेंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इनको अच्छे से दबाते रहेंगे आम के टुकड़ों को। देखिए सभी टुकड़े अच्छे से भर देंगे। 1.5 किलो आम लिया था हमने और देखिए हमारे 2 कांच के जार इससे में भरकर अचार बनेगा। देखिए सभी टुकड़े हमने भर दिए। अभी देखिए काफ़ी सारा अभी आम का अचार हमारा बारात में है। और देखिए इसके ऊपर हम ऑयल डाल देंगे इस तरीके से, अच्छे से भरेंगे। जो ऑयल है वो ऊपर तैरता रहना चाहिए अचार के ऊपर। अब देखिए दूसरे जार को भी हमने इसी तरीके से ग्रीस कर लिया था और इसमें भी हम आपके टुकड़े डाल देंगे और दबाते रहेंगे। देखिए और साथ साथ जो मसाला है वो भी डाल देंगे। आम के अचार का असली जो टेस्ट है वो अचार के मसाले में ही होता है। तो अगर मसाला ज़्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सारा मसाला बच गया है, इसको भी ऊपर डाल देंगे इकट्ठा करके और ऊपर से फिर ऑयल और डाल देंगे। हमारे जो आम के टुकड़े हैं वो आम में ऑयल में जितना डूबे रहेंगे उतना ही हमारा अचार अच्छा लगेगा। देखिए कितना अच्छा हमारा अचार बना है। कलर देखिए आम के फांकों का, आम के टुकड़े कितने एकदम हरे हैं क्योंकि हमने इनको धूप में बहुत ज़्यादा नहीं सुखाया, हल्की धूप में ही हमने सुखाया था। और पल्प भी देखिए इनका हमने एकदम श्रिंक नहीं होने दिया था। आप चाहें तो पंखे की हवा में भी आम के टुकड़ों को सुखा सकते हैं। और देखिए एक प्याली में मैंने अपने लिए अचार निकाल लिया। मुझे ये ताज़ा अचार जो होता है बिल्कुल एकदम हम फ्रेश डालते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। एक बार आम का अचार जब डल जाए तो फिर ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, तो अचार के बिना कोई कुछ नहीं खाता। देखिए कितना बढ़िया अचार हमारा बनकर तैयार है। 2 जार हमारे कांच के भर गए हैं। 1.5 किलो आम लिए थे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जितना आपको अचार डालना है उस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा दीजिए और फिर उसी के हिसाब से आप जो मसाले की क्वांटिटी है उसको भी बढ़ा दीजिए। और ये आम का अचार तो इतना टेस्टी लगता है कि एक बार डल गया तो फिर सब्जी की कोई ज़रूरत ही नहीं। नाश्ते में कोई सब्जी खाएगा ही नहीं, ये अचार ही सफिशिएंट होता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए सफाई का। और जब भी आप निकालें आम का अचार तो सूखे चम्मच से निकालिए, हाथ से कभी मत निकालिए। हाथ में कई बार जर्म्स होते हैं, हाथ साफ नहीं हुए तो फिर फंगस लगने का डर रहता है। बस सूखा एकदम चम्मच से निकालिए और तेल प्रॉपर डालिए। नमक भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है।